नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। हमारी अनेक ऐसी बहनें और माताएं हैं जो अपने जीवन में अपने पति से परेशान है। परेशान किस कारण से? पति की गलत आदतों से, क्योंकि पति की ज़्यादा शराब पीने से। और आप सब ने देखा होगा, जो व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है उसका गृहस्थ जीवन नरक तुल्य बन जाता है। अकारण ही अपनी पत्नियों को मारने पीटने लग जाता है, उन्हें गालियां गलौज करने लग जाता है और अपने बच्चों पर गुस्सा करने लग जाता है। और मैंने तो अपने जीवन में ऐसे ऐसे शराबी व्यक्ति देखे हैं जो अपने परिवार को तो परेशान करते ही करते हैं, साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी परेशान करते हैं। शराब पीकर वो ऐसे बहक जाते हैं कि मानो कि उनके अंदर दारा सिंह की आत्मा आ गई हो और मानो कि उनके बराबर बलशाली वीरशाली कोई व्यक्ति ही ना हो। और उस एक व्यक्ति के कारण हर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शराब पीकर अचानक बहक तो जाते हैं और फिर तरह तरह की बातें अकेले में बोलने लग जाते हैं। और कुछ व्यक्ति शराब पीकर गिर भी जाते हैं, जिससे कि उनके शरीर में चोट इत्यादि लग जाती है। जबकि सूफी वो होते हैं तब वो व्यक्ति अच्छे होते हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा होता है। परंतु जब वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो अब दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति बन जाता है। और इसी कारण से हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो अत्यधिक परेशान हो जाती है। क्योंकि जब एक स्त्री शादी करती है उसे उम्मीदें होती है अपने पति से कि उसका जो पति है वो उसकी देखभाल करेगा, उसे समझेगा, उसे प्रेम देगा और उसका मान सम्मान करेगा। जब उसकी उम्मीदें टूटती है तो वो परेशान हो जाती है और अपने जीवन को कोसती रहती है और समस्याओं के आगे हार मानकर अपने जीवन को जैसे तैसे गुजारने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर आप भी अपने पति की शराब से परेशान हो तो आज आप सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय देने वाला हूँ। हालांकि पीना गलत नहीं है, मैं कहता हूँ पियो, मगर एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में 5-6 बोतलें पी लें और उसके बाद तो आपको होशो आवास ही ना रहे। हाँ, पियो 2 पैग 3 पैग, जहाँ तक कि आपको लगता है कि आप उस चीज़ में भी होशो आवास में रह सकते हैं। हमारे राजा महाराजाएं पीते आए हैं और जब आप वाम मार्ग से साधना करेंगे तो उसमें भी मदिरा का प्रयोग होता है, परंतु पीने का एक तरीका होता है। पियो ऐसे कि घर वालों को महसूस ना हो, आपके पीने से घर वालों को परेशानी ना हो और ना ही आप घर वालों को परेशान कर सके। तभी व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा, आपके पीने पर भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप अपने घर परिवार वालों को परेशान करते रहेंगे तो हर व्यक्ति आपको बुरा ही कहेंगे और आपके बारे में गलत ही सोचेंगे और गलत ही बोलेंगे और आपकी बेइज्जती ही करेंगे। और ये बेइज्जती आपके सामने नहीं होगी, ये बेइज्जती आपके परिवार के सामने होगी। उन व्यक्तियों का कोई दोष भी नहीं है और वे बिना मतलब से आपकी बेइज्जतियों को सुन रहे हैं और उन्हें दुख भी होगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर पिएं और थोड़ा सा आप लिमिट में होकर पिएं। अगर ना पिए तो अति उत्तम है ना। फिर भी क्या होता है, कुछ व्यक्ति को आदत होती है पीने की। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पीने से मैं आप सबका मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबका अपना जीवन है, अपनी स्वतंत्रता है। मैं कौन होता हूँ आप सबको भूलने वाला कि ना पियो, है ना। आप सभी बड़े हैं, अच्छा बुरा अपना जानते हैं और आप सभी अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं। और फिर भी मैं आप सबको सलाह दूंगा, ना पिए तो अति उत्तम है। अगर आप पीते हैं तो फिर लिमिट में ही पिए, ताकि आपका परिवार परेशान ना हो और साथ में आपके आसपास रहने वाले लोग भी परेशान ना हो, है ना। इतना भी मत पीजिए कि आपको होशोवास ही ना रहे कि आप हो कौन। आपको खुद का भी होशोवास ना रहे कि पीने के बाद आप किसी
नाली में गिर कर पड़े रहे या पीने के बाद किसी गंदी जगह पर ही आप पड़े रहे, तो उस पीने का क्या फ़ायदा। तो उसे तो फिर हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं, दानव कहते हैं, प्रेत कहते हैं, है ना। गरुड़ पुराण जब आप पढ़ोगे हमारे शास्त्रों को, तो उसमें मदिरा पान करने वालों को क्या कहा गया है, दानव कहा गया है, प्रेत कहा गया है, राक्षस कहा गया है। तो राक्षसों की तरह मत पियो ना, उतावलेपन वाले मत पियो ना जी, जिससे कि आप उतावले हो जाए। पियो, देवताएं भी मदिरा पीते हैं, तो पियो मगर लिमिट में। क्योंकि मैं आपके विरुद्ध भी नहीं बोल रहा हूँ, ना आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आपके पीने से आपके परिवार को कोई परेशानी ना हो। तो मेरी बात समझ रहे हो ना आप। तो चलते हैं उपाय की तरफ। अगर जो हमारी बहनें और माताएं हैं वे अपने पति की शराब की आदत से परेशान है, तो उन्हें क्या करना है कि जब पति शराब पीता है तो उसकी झूठी शराब को एक शीशी में डालकर शनिवार के दिन आपने किसी भी उजाड़ जगह में 12 बजे के समय में गड्ढा खोद कर दबा देना है। और उसके बाद आपने तुरंत जाना है भैरव जी के मंदिर और भगवान श्री भैरव जी से आपने प्रार्थना करनी है कि आपका पति शराब छोड़ दें और आपके पति की शराब पूरी तरह से बंद हो जाए। प्रार्थना करने के बाद आपने घर आ जाना है और उसके बाद आपने प्रति शनिवार आपने भैरव जी को तेल के पूहों का भोग लगाना है। और ये भोग आपने 7 शनिवार तक लगाना है। और लगाने के बाद आपने इन पूहों के भोगों को किसी ज़रूरतमंदों के बीच बांट देना है। और फिर जब आप 7 शनिवार पूरे करेंगे तो हर शनिवार के बाद जो रविवार आएगा, उस रविवार को आपने एक कंगन भैरव मंदिर में चढ़ाना है और एक बोतल शराब भैरव मंदिर में आपने भैरव जी को चढ़ानी है। तो 7 शनिवार के बाद आप देखेंगे कि आपके पति की जो शराब की आदत है वो धीरे धीरे छूट जाएगी। ये प्रयोग केवल पति पत्नी नहीं कर सकते हैं, ये प्रयोग वो माएँ भी कर सकते हैं जिनके बच्चे शराब की गंदी आदतों में डूब चुके हैं और परिवार को अत्यधिक परेशान कर रहे हैं। कोई भी कर सकते हैं, सिर्फ करना है महिलाओं को ये प्रयोग। क्या आपकी माँ कर सकती है या जिनकी शादी हुई है उनकी वो पत्नी कर सकती है जो अपने पति की शराब से परेशान है। बस इतना कीजिए, उसके बाद आप भैरव जी का चमत्कार देखिए कैसे आपके पति की शराब धीरे धीरे से बिल्कुल बंद हो जाएगी। और शराब से वो इतना नफरत करेगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि एक वक्त पर जो व्यक्ति शराब में डूबा रहता था, आज वो व्यक्ति स्वयं में शराब से नफरत कर रहा है। बस एक छोटा सा प्रयोग था ये, इसको कीजिए। और ये प्रयोग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाहरी जो बहनें और माताएं हैं वे अपने पति की इस आदत से, अपने बच्चों की इन आदतों से परेशान है और वे अपनी परेशानी किसी को भी नहीं बता सकती है। तो उनकी इस परेशानियों को समझते हुए मैं ये प्रयोग दे रहा हूँ। आप इसको करिए और अपने जीवन में उतारिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।